ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज फोर्थ डे है जो हम पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्यों का अभ्यास कर रहे हैं। 24 मार्च 1982 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, ये सबका पोता मेल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है? पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमद् प्रमाण इस मंत्र को जीवन में कहाँ तक लाया है? जीवन अर्थात सदाकाल। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो? सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इस आधार पर स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या, इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी कि यह होना चाहिए, यह नहीं होना चाहिए, ये कैसे, ये ऐसे। इन बातों को सुलझाने में लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय यह चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती है। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना, सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मा आचार्य भी चाहिए, शिव आचार्य भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला। फुटस्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो इसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की शैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। यह ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। सदा सुख की शैया पर सोई हुई आत्मा के लिए यह विकार भी छत्र छाया बन जाता है। दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, तो शेष शैया नहीं लेकिन सुख शैया। सदा सुखी और शांति की निशानी है सदा हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप
सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे, उसको सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वह सब कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों, क्या, कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है उसके अंदर क्यों, क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है? सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है व अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं है। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसे पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है? पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति, तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन, इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया, फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है वह आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा? जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी? युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज है, 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की शैया पर, कभी उलझन की शैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों, क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक ही संपन्न स्वरूप है। यह लगाने नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है, अपने पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते हैं, मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। नेक्स्ट,
14 अप्रैल 1994 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है व्यर्थ की अविद्या से दिव्यता की स्वतः अनुभूति। व्यर्थ की अविद्या से दिव्यता की स्वतः अनुभूति। तो बाप दादा पूछते हैं, इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता है। तो अंत नहीं, लेकिन आदि है। तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति। साइंस के साधनों की रफ्तार फिर भी साइंस साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक न पकड़ सका है, न पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में। अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है, हो जाएगा। नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हो। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर भी लिया। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। वेरी इंपॉर्टेंट। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश और यथार्थता का होश को समाप्त कर देता है, और कुछ समय के बाद जब होश आता है तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सतयुगी राज्य में थी तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी ना, इसलिए देवताओं को महान आत्माएं सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा वराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थ ही सदा उड़ रहा है।
यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ का अर्थ यह नहीं है कि एक बारी की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो, अल्पकाल के आधारों को सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे को अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा पाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है, इसलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, जो किनारे बनाए हैं ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में नहीं रह जाओ, बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है। माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है। कितनी मीठी मीठी बातें बना दी है। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो से होशियार है। न बातें बनाओ, न बातें देखो, न बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। वेरी इंपॉर्टेंट। बाप को देखो, बाप समान करो और बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी बड़ी तीव्र है ना। ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते बाप को तो हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हो, लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती है। रोल के ऊपर रोल बनता जाता है, इसलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट की स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी। इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट बातें बाबा यहाँ पे बता रहे हैं। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो। सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल है। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल और विधि सिद्धि सदाकाल के लिए। बाप दादा अभी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूँ, मैं जो करूँगा, मैं अर्थात बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं अर्थात मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे देख और करेंगे तो जो ओटे सो अर्जुन, जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन।
अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखे, दूसरों को नहीं देखे, दूसरों का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो। इसको कहा जाता है अर्जुन, अर्थात अलौकिक जन। ओके, नेक्स्ट 22 अगस्त 2014 के साकार मुरली से वरदान है अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाने वाले संपूर्ण पवित्र भव। स्पष्टीकरण है, बाप समान बनने के लिए पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। फाउंडेशन में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो कॉमन बात है, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। साथ साथ अपने संकल्पों को शुद्ध, ज्ञान स्वरूप और शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में अभी बहुत कमजोरी है, इस कमजोरी को अभी समाप्त करो, तब कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अच्छा, तो ये थे आज के 4th डे के पवित्रता और दिव्यता, इन दिव्य गुणों पर प्यारे बाप दादा के चुने हुए अनमोल महावाक्य। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। मन की संपूर्ण एकाग्रता के साथ स्वयं के सत्य स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं पवित्रता का सूर्य, पवित्रता की दिव्य ज्योति, देव आत्मा हूँ। पवित्रता की दिव्यता मेरे चेहरे से झलक रही है। मेरे सिर के ऊपर पवित्रता का दिव्य ताज चमक रहा है। उस आत्मा की पवित्रता की लाइट पूरे शरीर में फैल रही है। मैं पवित्र तेजस्वी आत्मा, पवित्रता की ताजधारी डबल लाइट फरिश्ता हूँ। मैं पवित्रता की अलौकिक फरिश्ता इस साकार देह को छोड़कर सूक्ष्म वतन, जो फरिश्तों की नगरी है,
पवित्र धाम है, उस लाइट की दुनिया में बाप दादा के सम्मुख स्वयं को देख रही हूँ। इस लाइट की दुनिया में, पवित्र धाम में चारों ओर पवित्रता की खुशबू, दिव्यता की अलौकिकता अनुभव हो रही है। और मैं परम पवित्र बाप दादा के सम्मुख बैठी हुई दिव्य फरिश्ता, मेरे इस लाइट और माइट स्वरूप को देखकर बाप दादा मीठी मुस्कान के साथ अपनी दिव्य अलौकिक दृष्टि से मुझे नजर से निहाल कर रहे हैं। बाप दादा के मस्तक से, दोनों नैनों से पवित्रता का ये प्रखर प्रकाश, दिव्य तेज मुझ में समा रहा है। और मैं बाबा की सच्ची सीता, बाप दादा की सच्ची पार्वती, पवित्रता की मूर्ति बनकर संकल्प से, मन बुद्धि से केवल एक ही बाबा को याद करने वाली, एक ही बाबा को देखने वाली, एक बाबा के नजरों में समाई हुई मैं पवित्रता की मूर्ति, और मेरे इस दिव्य स्वरूप को देख देख मेरी इस एक व्रता के स्वरूप को देख बाप दादा भी कितने न खुश हो रहे हैं। और जैसे संपूर्ण पवित्रता का वरदान मुझे दे रहे हैं। इस फरिश्तों की नगरी में, पवित्र धाम में, पवित्रता के सागर के सम्मुख उसके नजरों से निहाल होते हुए मैं स्वयं को परम भाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। बाप दादा का
जो मुझ पर भरोसा है, बाप दादा की जो मुझसे उम्मीदें हैं, उनकी मेरे से जो आशाएं हैं, उसको पूरा करने वाली मैं दिव्य फरिश्ता अपने इस अलौकिक स्वरूप में स्थित हूँ। बाप दादा की दृष्टि से दिव्यता और पवित्रता की जो सर्च लाइट मुझ फरिश्ते को प्राप्त हो रही है, मानो बिजली का तेज प्रवाह मुझ में समा रहा है। और ये पवित्रता की बिजली मुझ में समाकर मुझ फरिश्ते का रोम रोम शुद्ध पवित्र हो गया है। मुझ फरिश्ते के रोम रोम में पवित्रता की दिव्यता समा रही है। मुझे योग्य बच्चा, वारिस बच्चा समझकर बाप दादा संपूर्ण पवित्रता की अद्भुत विरासत मुझे दे रहे हैं। और मुझे संपूर्ण पवित्र मूर्ति पवित्रता की ताजधारी पवित्रता की शक्तिधारी दिव्यता से संपन्न अनोखा फरिश्ता बना रहे हैं। मैं स्वयं को संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी का रूप अनुभव कर रही हूँ। प्योरिटी ही मेरी पर्सनालिटी है। प्योरिटी ही मेरी ब्यूटी है। अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर पवित्रता की इस धारणा से मेरे ब्यूटी में और 4 चांद लग गए हैं। और मैं प्योरिटी की ब्यूटी से सजी हुई सुंदर फरिश्ता जो कि संसार में भी इस पवित्रता की सुंदरता को भरने वाली ऐसी अनोखी कार्य के निमित्त बनने वाली दिव्य फरिश्ता हूँ।
बाप दादा का मेरे लिए इशारा और इशारे से समझने वाली मैं फरिश्ता, सूक्ष्म वतन से संसार के अनेकों आत्माओं को भी पवित्रता की सकाश, पवित्रता की करंट देने के लिए विश्व ग्लोब पर स्थित हो जाती हूँ और परमात्म छत्र छाया स्वयं पर अनुभव करते हुए मैं सच्ची पार्वती, सच्ची सीता संसार को अपने नैनों से, मस्तक से पवित्रता की सकाश दे रही हूँ, पवित्रता का वरदान दे रही हूँ, पवित्रता के ताजधारी दिव्य मूर्ति का साक्षात्कार करा रही हूँ। सब में पवित्रता की बिजली जैसी सकाश प्रवाहित कर रही हूँ और सब में इस प्योरिटी की ब्यूटी को भरती जा रही हूँ। ओम शांति।